नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत अमीर था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार अपने फर्ज को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखता था और व्रत के दौरान भगवान शिव पार्वती की पूजा करता था और शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाता था। साहूकार की पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है। हर सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना की पूर्ति करनी चाहिए। शिव ने पार्वती जी की बात को सुनकर कहा, हे गौरी, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसा एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो उसे कुछ वक्त बाद पेड़ मिलता है, उसी तरह इस संसार में आदमी जैसा कर्म करता है उसे उसका वैसा ही फल मिलता है। भगवान शिव भोले की इसके कर्मों में संतान सुख नहीं है, लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया और कहा, हे भोलेनाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। यह आपका परम भक्त है। अगर आपने अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं किया तो वही आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव अपनी कहा, यह साहूकार बहुत धनवान है और इसके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए यह सदैव चिंतित रहता है, लेकिन इसके भाग्य में संतान योग ही नहीं है। लेकिन तुम्हारे आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे देता हूँ, लेकिन इसका जो पुत्र होगा वो केवल 12 सालों तक ही जीवित रहेगा। फिर एक रात्रि शिव जी ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि उसको जल्द ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं रहेगा, बल्कि केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रह पाएगा। यह बात सुनकर साहूकार ना तो ज़्यादा प्रसन्न हुआ और ना ही ज़्यादा दुखी हुआ। साहूकार ने इस बात को सुनकर भी पूजा आराधना जारी रखी और कुछ दिनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर पर हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि उसके पालक का यह जीवन केवल 12 वर्ष तक ही था और उसने किसी को भी यह बात नहीं बताई थी। जब साहूकार का बालक 12 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने कहा कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए, लेकिन साहूकार ने मना कर दिया और उसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया और पैसे देकर उन्हें बालक के साथ काशी जाने का आदेश दिया। फिर साहूकार ने मामा भांजे से कहा, काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही जाएं। दोनों मामा भांजे ने ऐसे ही किया। काशी जाते वक्त इस रास्ते में मामा भांजे गुजर रहे थे। उसका अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो कि काना था, यानी उसे एक आँख से दिखता नहीं था। दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर
दुल्हन पक्ष को यह पता चल गया कि दूल्हा काना है तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देंगी। इसलिए उसने जब साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपने बालक के स्थान पर तोरण के वक्त इस बालक को बिठा दूंगा और दुल्हन पक्ष के लोगों को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए राजी किया। इस तरह साहूकार के उच्च स्तर के दूल्हे के कपड़े पहनाए और घोड़े पर चढ़ाकर तोरण की रस्म पूरी की। तोरण के बाद फेरों की जब बारी आई तो दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे ले और शब्द विवाह संपन्न हो जाए तो यह बात किसी को न बताए। मामा भी राजी हो गया और विवाह समारोह भी निपट गया और शादी संपन्न होने के बाद मामा भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए। परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिखा दिया कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन जिसके साथ तुम शुरू की जाओगी वह एक आँख वाला आदमी है और मैं काशी में शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति शिक्षा ग्रहण करने काशी गए हैं। जब यह बात सब जगह फैल गई तो मजबूरी में दूल्हे के पिता को सारी बात बतानी पड़ी और दुल्हन के पिता ने भी अपनी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजा दोनों काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा ने यज्ञ करवाना शुरू कर दिया। जब साहूकार का पुत्र 12 साल का हो गया तो एक दिन अपने मामा से बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह सोने अंदर जा रहा है। साहूकार का पुत्र अंदर सोने गया और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद जब मामा अंदर पहुँचे, उन्होंने जब अपने भांजे को मरे हुए देखा तो वह बहुत दुखी हुए, परंतु वह रो नहीं सकते थे वरना उनका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसलिए मामा ने वापस जाकर यज्ञ पूरा किया और ब्राह्मणों का भोजन कराने के बाद मामा अपने मृत भांजे को देखकर रोने लगे। उसी वक्त उसी मार्ग से पार्वती उतर रहे थे। उसी वक्त शिव पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, चलो उसके दुखों को दूर करते हैं। शिव पार्वती जब मामा के पास गए और उन्होंने जब मृत बालक को देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि वह भगवान शिव के आशीर्वाद से साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा, यह तो साहूकार का पुत्र है, एक जिसको आपने केवल 12 वर्ष तक अपने जीवन दिया। पार्वती जी ने मृत बालक को देखा तो उन्हें दया आ गई और उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु, आप इस बालक को जीवन दान दें, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने उनकी बात मान ली और उसे जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर की ओर प्रस्थान के लिए चल दिए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी शहर से गुजरे जहाँ उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर अपने महल आ गए। दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को साहूकार के साथ
साहूकार के बालक के साथ भेज दिया। जब साहूकार का बालक अपने घर पहुंचा तो उसने माता पिता छत पर बैठे थे और सोच रहे थे कि अगर उसका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लौटा तो वे दोनों भी इसी छत से कूद कर अपनी जान दे देंगे। पर उसी समय उसके मामा वहां आ गए और उन्होंने बताया कि उसका पुत्र जीवित है और विवाह करके वापस लौटा है। साहूकार ने अपने बालक को जीवित देखा तो खुशी से उसका स्वागत किया और साहूकार का पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। जैसे भोलेनाथ ने इस परिवार पर कृपा करी, ऐसे कृपा सब पर करना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कथा? ऐसी और कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।